हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेपी इंफ्रा के बारे में। जेपी इंफ्राटेक कल यानी 20 मई 2021 को किस तरीके की परफॉर्मेंस किया, सबसे पहले हम उसे ट्रैक करेंगे। 1.80 की ओपन प्राइस के बाद 1.80 से ना तो लो बनाता है ना तो हाई, क्योंकि 1.80 इसका अपर प्राइस बैंड लगा था। लोअर प्राइस बैंड 1.70 का जरूर लगा था, लेकिन लो नहीं बनाता है अपने ओपन प्राइस के बाद। प्रीवियस क्लोजिंग इसका प्राइस था 1.75 का। 1.80 के ऊपर ये क्लोज होता है। एनएससी के ऊपर 2.86% का अपर सर्किट लगा है। 3,44,680 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 76.52% की डिलीवरी उठा ली जाती है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 1.84 की ओपन प्राइस के बाद 1.89 का अपर सर्किट बैंड हिट करता है और 1.83 का लो बनाता है। इसके बावजूद भी 1.89 के ऊपर आकर के क्लोज होता है, जो कि अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का। 31,54,814 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है बीएससी पे, जिसमें से 100% डिलीवरी उठा ली जाती है। 262.51 करोड़ इसकी मार्केट कैप है बीएससी पे, और एनएससी पे देखेंगे तो 250.01 करोड़ रुपए है। एनएससी पे 76.52% की डिलीवरी उठा ली जाती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के टेक्निकल ट्रेंड की तो आपको पता है बहुत ज़्यादा बुलिश है। 52 वीक लो है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का 0.70 का, और 52 वीक हाई है 2.60 का। ओके, सो गाइस, आप लोगों को मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और जो बिडर्स थे, इन सभी के बीच में 20th मीटिंग थी, 21st मीटिंग थी आई थिंक सो। और इस मीटिंग का मेन एजेंडा था कि जेपी जो एनवीसीसी और सुरक्षा ग्रुप है, इन दोनों ने जो रिवाइज्ड बिड प्रोड्यूस करी थी उसको सबमिट किया था 18 मई को। उसके ऊपर डिस्कशन करना था। अनुज जैन, जो कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में है, इन सभी के साथ में। राइट, तो क्या एनबीसीसी को रिजेक्ट कर दिया गया है इस केस में? आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस हेडिंग को पढ़िए। ये हेडिंग है बेसिकली ब्लूमबर्ग क्विंट की। राइट, आप देख सकते हैं, जेपी इंफ्राटेक लेंडर्स टू वोट ऑन सुरक्षा प्लान आफ्टर रिजेक्टिंग एनबीसीसी। इससे आपको पता चलता है एनबीसीसी के प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया है और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसी के ऊपर वोटिंग हो गई। देखिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं, जिसमें होम बायर्स भी आते हैं और बैंक्स भी आते हैं, राइट, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के, इन सभी लोगों ने एनबीसीसी के द्वारा जो रिवाइज्ड बिड थी, जो रिजोल्यूशन प्लान स्ट्रक्चर था, उसको कहीं ना कहीं डिक्लाइन किया गया, क्योंकि आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर जो प्रोविज़न किया गया है उसको कहीं ना कहीं एक कंप्लाई नहीं करता है। राइट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्होंने जो प्लान सबमिट किया वो कहीं न कहीं जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही प्रॉमिसिंग है। ठीक है, और अनुज जैन के बताए हुए इशारों के ऊपर जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इनके एडवाइस को सुना, समझा और उसके ऊपर डिसीजन लेना है इनको। ऑल्दो ये बात डिसाइडेड हो चुकी है कि एनबीसीसी को यहाँ पे सक्सेसफुल या कॉम्प्लायंट नहीं बताया गया है आईबीसी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। आपको मैंने ये भी बताया था वेनेसडे के दिन ब्लूमबर्ग क्विंट की एक आर्टिकल के जरिए हमने बताया था आपको कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जो प्लान है प्रोड्यूस करी गई है, उसके इवेल्युएशन मैट्रिक्स ज़्यादा हैं एनबीसीसी के कंपेयर में, जिसके चलते एनबीसीसी को कहीं ना कहीं डीम होना पड़ा इस केस में। राइट, आईडीबीआई बैंक आपको जैसा कि पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इस कंपनी के लीड लेंडर्स में से है। आईडीबीआई बैंक ने ही इस कंपनी को एनसीएलटी के दरवाजे तक 2017 में ले गया था, आपको अगर याद हो तो। एनबीसीसी ने जो प्लान प्रोड्यूस किया था वो कहीं न कहीं डिसेंटिंग क्रेडिटर्स के लिए जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ था पेमेंट को लेकर के, वो कहीं न कहीं आईबीसी के अंदर प्रोविज़न जो है उनके खिलाफ है, जिसके चलते इनको
नॉन कॉम्प्लायंट डिक्लेयर कर दिया गया। एनबीसीसी ने ऐसा किया क्या था, क्या प्रपोज किया था, उसको अगर हम समझते हैं तो एनबीसीसी ने कहा था कि जो डिसेंटिंग क्रेडिटर्स हैं उनको अलाउ किया था। एनबीसीसी हैड प्रपोज्ड टू अलाउ डिसेंटिंग क्रेडिटर्स टू इन्फोर्स सिक्योरिटीज़, यानी एनबीसीसी ने अपने प्रपोजल में साफ साफ कहा था कि डिसेंटिंग क्रेडिटर्स जो हैं अलाउ करें इन सिक्योरिटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए लिक्विडेशन वैल्यू तक, ठीक है, जो कि वो ओन करते हैं। बट अगर इन्फोर्समेंट, जो सिक्योरिटीज़ को इन्फोर्समेंट किया जाएगा, अगर वो लिक्विडेशन वैल्यू को कवर नहीं करता है, उस केस में एनबीसीसी ने प्रपोज किया था कि ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करेंगे 21 ईयर के टेन्योर के लिए। और यहाँ पे एनसीडीज़ जो हैं यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो इशू किए जाएंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा, जो यमुना एक्सप्रेस वे के अंदर स्टेक होल्ड करती है। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब जेपी इंफ्रा, जो कि आपको पता होगा जेपी एसोसिएट्स या जेपी ग्रुप की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है के नाम से बनाई, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया 2007 में, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं, सॉरी द प्रपोजल जो है यहाँ पे वो एनबीसीसी का वो जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली जो गारंटी है प्रोमोटर गारंटीज़, उसको भी इंक्लूड करता है एज ए सिक्योरिटीज़, और जिसको यहाँ पे इन्फोर्स करने के लिए प्रपोज किया जा रहा है डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा। यही बात जो है अनुज जैन को कहीं ना कहीं नहीं समझ में आती है। यही बात अनुज जैन को लगता है कि आईबीसी में इस तरीके की प्रोविजनिंग नहीं है और एनबीसीसी को लीगल राइट नहीं है कि वो प्रमोटर गारंटी को इन्फोर्स कर सके और उसके अगेंस्ट में और उसमें यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी इशू कर सके। यही बात यहाँ पे एनबीसीसी को डिक्लाइन करने के लिए मजबूर बना देती है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। तो सुरक्षा एआरसीज की जो प्लान है डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए, इनकी तरफ से जो प्रपोजल दिया गया, ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू इन्फोर्स सिक्योरिटीज़ अप टू लिक्विडेशन वैल्यू ओ टू देम, यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वो लिक्विडेशन वैल्यू तक जो है सिक्योरिटीज़ को इन्फोर्स करा सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, यानी इनके ऊपर किसी तरीके की कंडीशन नहीं है। फिर भी यहाँ पे बताया गया इट हाउएवर सॉट रिलीफ ऑन मल्टीपल क्लेम्स फाइल्ड बाय यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड कंपनसेशन टू फार्मर्स हु वर इम्पैक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे, यानी यमुना एक्सप्रेसवे को जब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था उस केस में जितने भी फार्मर्स इम्पैक्ट हुए थे इस प्रोजेक्ट से, उन सभी को लेकर के कंपनसेशन की बात कही है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सुरक्षा रियलिटी ने, जिसको अनुज जैन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग समझा जा रहा है, राइट। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाउंड दैट द एआरसीज रेजोल्यूशन प्लान वॉज इन कॉम्प्लायंस विद द आईबीसी के फेवर में था और किसी तरीके की ये टर्म्स एंड कंडीशन या प्रोविज़न को वायोलेट नहीं करता है, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या ये पक्का है, क्या ये श्योर है, तो देखिए टू बी श्योर जो प्लान है अप्रूव करी गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा, मेजॉरिटी वोट्स लेकर के हो चाहे फिर इस तरीके से डायरेक्टली अप्रूवल हो, ये जो है एनफ नहीं है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी लेंडर्स ने अप्रूवल दिया हुआ था एनबीसीसी के द्वारा, जो प्लान थी उसको सक्सेसफुल बताया था, यानी उसको सही बताया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके ऊपर एनालिसिस किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एनबीसीसी को यहाँ रिजेक्ट ज़रूर किया गया है और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लान को प्रॉमिसिंग बताया जा रहा है। इट डजेंट मीन दैट कि ये फाइनल है, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टेजेस हैं जहाँ से इस चीज़ को पास ऑन करना है, राइट। तो हम इसको पूरी तरीके से 100% फाइनल नहीं बोल सकते, इस बात को दिमाग में ज़रूर रखिएगा।
आपको ये भी बताया था सुरक्षा रियलिटी ग्रुप इसीलिए चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस प्लान को ख़त्म किया, यानी जल्दी से जल्दी इसके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कंप्लीट करा जाए। 2017 से अभी तक ये पूरा मामला लटका पड़ा हुआ है। जितने भी होम बायर्स हैं, 10 साल हो गए उनको अपने सपनों के घर को पाने के लिए, अभी भी वो पूरी तरीके से उसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनके सपनों का उनको घर मिल जाएगा। लगभग 20,000 फ्लैट्स को बनाने की प्रॉमिसिंग करी जा रही है यहाँ पे, देखना बनता है। और 42 मंथ्स में आई थिंक जितनी भी यूनिट्स इन्होंने प्रॉमिस करी है, पूरी की पूरी यूनिट्स जो है ये तैयार करके डिलीवर कर देंगे, राइट। तो ये है इसके बारे में अपडेट, एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अभी कोई अपडेट नहीं है कि किस डेट को क्या होगा। आज 20th, कल 20th मई 2021 थी और कल इसके बीच की मीटिंग थी, और लेट्स सी आगे क्या न्यू प्रोसीडिंग्स जनरेट होती हैं। वट एवर इट हैपन्स आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट लास्टली बट नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट account or trading account, in case if you are new to stock market, there is a link in description box of this video, right? You can click on that link to open an account in Upstock. See you guys next time. Take care.